अब आपको दिखाते हैं कि कैसे कतर पर इसराइल के हमले से पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि कतर को मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी माना जाता है। अब प्रश्न यह है कि जब इसराइल ने अमेरिका के इतने घनिष्ठ पक्के दोस्त के घर पर हमला कर दिया, और यह हमला क्यों बोला? दुनिया भी ये मानकर चल रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कतर पर इसराइल के हमले की जानकारी ट्रंप को ना हो। कतर ने इस हमले को बेहद ही कायराना हमला बताया और यह भी कहा कि एक आपराधिक हमला है, सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का घोर उल्लंघन है। हम आपको यह भी बता दें कि कतर पर इजरायली हमले से खाड़ी के मुसलमान देशों में न सिर्फ खलबली मची है, बल्कि अमेरिका से मुसलमान देशों का भरोसा भी टूटा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे ट्रंप ने अपने दोस्त कतर के साथ डबल गेम खेला है। कतर पर इजरायली हमला, डोनाल्ड ट्रंप का कतर के साथ डबल गेम। कतर पर हमले से मुस्लिम देशों में मची खलबली, अमेरिका से टूटा भरोसा। क्या अब चीन की शरण में जाएंगे मुस्लिम देश? ट्रंप ने बड़ा धोखा दे दिया। कतर की इजराइल को खुली चुनौती, मिडिल ईस्ट में नई जंग की तैयारी। इजराइल बोला अमेरिका को बताकर मारा, ट्रंप बोले दुर्भाग्य से देर हो गई। कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल ने बमबारी की तो मिडिल ईस्ट के 57 मुस्लिम देशों के साथ साथ पूरी दुनिया हैरान रह गई। हालांकि इजराइल ने सफाई में कहा कि उसने कतर में हमास नेताओं के ठिकाने पर सटीक हमला किया और इजराइल के इस हमले में हमास के टॉप लीडर्स भी मारे गए। इजरायली सेना ने कहा IDF और IS ने आतंकवादी संगठन हमास की सीनियर लीडरशिप को निशाना बनाते हुए सटीक हमले किए। सालों से हमास के ये सदस्य इस आतंकवादी संगठन के संचालन की अगुवाई कर रहे थे। ये 7 अक्टूबर की नृशंस हत्याओं के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं और इजराइल के खिलाफ युद्ध की योजना बनाकर उसे अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस हमले की सीधे सीधे जिम्मेदारी ली। लेकिन बड़ी बात यह नहीं है कि इजराइल ने हमास के टॉप लीडर्स को मार दिया, बड़ी बात यह है कि इजराइल ने कतर के अंदर हमला किया है। और वो कतर जिसको मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी और अमेरिका के सबसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में इजरायली हमले के बाद ये सवाल उठे कि अमेरिका को इसके बारे में जानकारी थी या नहीं, या फिर वो खुद इसमें शामिल तो नहीं था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कतर में अमेरिका के करीब 10,000 सैनिक तैनात हैं। अब कतर ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन बताया है और कहा है कि वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर माजिद अंसारी ने कहा, हमले की चपेट में दोहा का एक आवासीय परिसर आया। यहाँ हमास की राजनीतिक शाखा के कई नेता रहते हैं। ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन और कतर के लिए गंभीर खतरा है। कतर इस हमले की कड़ी निंदा करता है और वो ये पुष्टि करता है कि इजराइल के इस लापरवाही भरे बर्ताव और लगातार क्षेत्रीय सुरक्षा के उसकी छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। कतर पर इजराइल के इस हमले का विरोध अरब देशों ने भी किया है। हमले को लेकर इजराइल का दोस्त मुस्लिम देश जॉर्डन भी भड़क गया है। जॉर्डन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन और कतर की संप्रभुता और सुरक्षा पर एक जबरदस्त हमला बताया है। कुछ ऐसे ही शब्दों में कुवैत ने भी हमले की निंदा की है। साथ ही कुवैत ने जवाबी तौर पर कतर के हर कदम का समर्थन करने पर भी जोर दिया है। ओमान के विदेश मंत्रालय ने देश के सुल्तान के हवाले से बयान जारी किया है, जिसमें हमले को संप्रभुता का घोर हनन बताया गया है। और बड़ी बात यह है कि इजराइल ने दावा किया है कि उसे इस हमले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन हासिल था और इस हमले की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को दे दी गई थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कतर के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने डबल गेम किया है? क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप से कतर पर इजरायली हमले को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बड़ी लापरवाही से कहा, हमले की जानकारी इजराइल ने दी तो थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमला रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने द टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि अमेरिका को काफी पहले ही सूचित कर दिया गया था। हालांकि कतर को दी गई अमेरिका की चेतावनी चाहे जानबूझकर दी गई हो या नहीं, बहुत कम और बहुत देर से दी गई चेतावनी लगती है। कतर ने कहा अमेरिका से यह कॉल दोहा में हमले शुरू होने के 10 मिनट बाद आया, लेकिन कतर पर इजरायली हमले के बाद अमेरिका मुस्लिम देशों की नजरों में खटक गया है। कतर पर इजरायली हमले ने मिडिल ईस्ट में विश्वसनीय सुरक्षा गारंटर के रूप में
अमेरिका की भूमिका को लगभग खत्म ही कर दिया है। कभी अमेरिका के इशारों पर चलने वाले ये देश अब अपनी विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इन देशों को चीन में एक नई आशा दिख रही है। चीन भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जगह भरने के लिए बेताब है। अगर अमेरिका ने जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो इन देशों के पूरी तरह से चीन के साथ जाने का खतरा है। मिडिल ईस्ट में गरीबी और अमीर की खाई साफ तौर पर दिखाई देती है। एक तरफ लेबनान, अमन और सीरिया जैसे गरीब देश हैं, जहां अस्थिरता, विदेशी आक्रमण, गृहयुद्ध, गरीबी में सीधे सीधे अमेरिका की भूमिका है। वहीं दूसरी ओर अमीर देश हैं जैसे सऊदी अरब, कतर, यूएई, जो न सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मेजबानी करते हैं बल्कि अधिकतर समय वॉशिंगटन से आए निर्देशों का पालन करते दिखते हैं। ये देश उनकी सुरक्षा के लिए काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर भी हैं। मिडिल ईस्ट आई ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन ने गाजा पर अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एकजुट हुए हमास के राजनीतिक नेताओं पर इजरायली हमले की मंजूरी दी थी। हालांकि हमले के तुरंत बाद इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय, व्हाइट हाउस, खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सफाई देते घूम रहे हैं कि इस हमले में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है और उसने ऐसे किसी भी हमले की मंजूरी नहीं दी है। कतर अमेरिका का एक प्रमुख नाटो सहयोगी है। इजरायल ने दोहा में जिस इमारत पर बमबारी की थी वहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक अमेरिकी सैन्य अड्डा है। हमले वाली जगह से पड़ोस में ही अमेरिकी राजदूत का आवास है। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि दोहा में स्थित अमेरिकी ऑपरेशन सेंटर, जो कतर के आसमान पर भी नजर रखता है, वो पूरी तरह से खामोश रहा। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका को पहले से ही हमले की जानकारी थी और उसने जानबूझकर इजरायली हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। आज तक ब्यूरो।